हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं वर्गमूल और घनमूल जो चल रहा है हमारा, उसके कुछ अगले प्रश्न हैं और देखते हैं कि उन प्रश्नों को कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट और अप्रोच के साथ बहुत ही कम समय में उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखो, क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ लगभग 37 प्रश्न में करा चुका हूँ, 36-37। तो अब बिल्कुल सेम उसी टाइप का प्रश्न है आगे 38, उसके देखते हैं और उसमें अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे का अप्रोच बताते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ में अप्लाई करना है। रूट के अंदर 4 0 इस टाइप के प्रश्न पीछे भी मैंने करवाया है 36वां प्रश्न, और वो इसी टाइप का प्रश्न है। और देखो अब इसे हम कैसे करेंगे और क्या अप्रोच हमारे। इसमें आपको मैं 2-3 मेथड बताऊंगा और कौन सा मेथड कहाँ में अप्लाई करना है। देखो, सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ भाग विधि। देखो, जैसे 0.0 ये है, 0.0 है, तो हम पॉइंट की तरफ से जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 0.4 वो 0.4 है, तो इधर से जोड़ा बनाएंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक, तो अब निकालना चालू करते हैं हम। तो कौन से वर्ग के पास है? 6 के, तो 6 यहाँ लिखा हमने और 6 यहाँ लिखा। जो 6ठी 7वीं का वर्गमूल जो विधि है, वर्गमूल विधि, उससे निकाल रहा हूँ। 6×6 36, 0.6 यहाँ लिख लिया मैंने। ठीक, ये हो गया 12 और कितना बचा? 4। अब 2 0 में एकदम उतार लूँगा, जोड़ा से ही इसमें 0 उतरेंगे। एक कितना, एक पॉइंट मैंने दबा लिया, एक पॉइंट दबा, ये एक डिजिट दबा लिया, तो ये कितना जाएगा? लगभग 3 के लगभग। 3 दिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31। ये 6 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो 3 हमने यहाँ उतार लिया, ये हमारे पास, फिर हमने 00 उतार ली। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 है और 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2। इसी टाइप से जाता रहेगा। ठीक है, ये तो रही भाग विधि। और लेकिन भाग विधि आप तभी लगा पाओगे जब आपने पहले पढ़ रखी होगी, उसके पहले आप यहाँ नहीं लगा पाओगे। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भाग विधि है, और थोड़ी बहुत जितनी भी आपकी समझ में आई हो वो देख लेना। ठीक है, हम ऐसे ही से करते चले जाते हैं। देखो, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। ये 3 मैं देखता हूँ कि 40 में 12 का भाग लगभग कई बार जा रहा, फालतू नहीं जाना चाहिए। तो मैंने जब एक डिजिट दबाया था 400 की 1 0, तो यहाँ 12 था, 12 3 36, तो 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा और 3 ही ऊपर लिखा। ये जुड़ गए, 3 और 3 6, 126 हो गए। अब मैं देख पा रहा था 00 मैंने फिर उतार ली। मैं देख पा रहा था 31 की 1 0 दबा ली मैंने, फिर क्या बार जाएगा? 2 बार। मतलब फालतू 3 बार लिखते तो ज़्यादा हो जाता। ठीक है, ये तो रही भाग विधि। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, भाग विधि हमारे लिए वहाँ काम की नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा जोर भी नहीं दे रहा आपके लिए। ठीक है, भाग विधि हमारे लिए वहाँ काम की नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, आपने सीख रखी है तो आप निकाल दोगे। दूसरा मेथड है मेरे पास, दूसरा मेथड है, ये 0.4 है। तो मैं क्या करूँ, इसका पॉइंट हटा लूँ और इसे कर लूँ ऊपर 40/100। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट इधर चल गया, यहाँ था पॉइंट, 2 इधर आ गया तो 2 0 नीचे बढ़ गई। मैं कह सकता हूँ इसे रूट में 40/10। ठीक है, 10 से भूल जाओ थोड़ी देर के लिए।
मैं समझूँ 40 है रूट में, ठीक है। यदि ये 40 है रूट के अंदर, तो मैंने पढ़ी होगी कि जो नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर रूट होते हैं उन्हें कैसे निकालते हैं। इन्हें निकालने का जो तरीका है, हम वो संख्या लेंगे जो जिसका वर्गमूल निकल जाता हो और इसके बिल्कुल नज़दीक हो। जैसे 6 छिंग 36 और 7 सत्ते 49, 6 छिंग 36 और 7 सत्ते 49, मतलब एक 7 का वर्ग एक 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना नज़दीक है, 4, और तो ये नहीं लेंगे, 6 का 36 लेंगे, मतलब समझ गए, जिसका वर्ग सबसे नज़दीक होगा। तो ये हो गई 36 प्लस 4, ये हो गई 40। इसका क्या करते हैं हम, इस पर रूट कर देते हैं वर्गमूल, और इसके भाग में जो इसका क्या आएगा 6, उसे डबल कर लेते हैं। ये आंसर आ गया, ये डायरेक्ट है। ये 6 प्लस 4 बटे, मतलब ये 2 से कट जाएगा, 12 है, 4 3 12, 1 बटे 3, मतलब क्या आ गया हमारे पास 6 और 1 बटे 3 का मतलब 0.333 ऐसे करके आ गया, और नीचे 10 भी था पहले से, तो ये हो गया 0.33 करके ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ गया पॉइंट, जो इसमें ऑप्शन में दे रखा 32, ये आ गया। क्योंकि ये जो आंसर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इसका पॉइंट निकलेगा 6-7 डिजिट तक जाएगा जब आके इसका पॉइंट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये 3 डिजिट तक आंसर है, तो ये आंसर हमारा हो गया। ये तरीका जो है ठीक है। देखो इस मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत इजी है। पॉइंट हटाने के बाद हमने ये सबसे पहले पॉइंट हटा लिया, पॉइंट का हिसाब कर लिया। पॉइंट का हिसाब करने के बाद 100 का तो 10 हमने हटा दिया, याद रख लिया कि 100 इसके नीचे था तो उसका 10 निकल के आया जो यहाँ था, ठीक है। वो मैं थोड़ी देर के लिए अपने मन में रख दिया। अब 40 का हमें निकालना है। जब 40 का हम निकालेंगे तो क्या करते हैं हम इस टाइप की निकालने के लिए, कि हम वो संख्या लेते हैं जो इसके सबसे नज़दीक हो, जिसका वर्गमूल निकल जाता हो। तो मैंने 36 ले ली, 49 नहीं ली, वो थोड़ी दूर थी, 36 से ज़्यादा थोड़ी दूर थी, क्योंकि वो उसमें और 49 में और 40 में 9 का अंतर था, और इसमें 4 का अंतर है। तो मैंने ये ले ली, 36 प्लस 4 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। जब मैंने 36 प्लस 4 लिख दिया, इसका क्या आता है 6 निकल के, और ये 4 जो है इसमें क्या करते हैं हम, इसका जो वर्गमूल निकलता है 6, उसी को डबल करके लिख देते हैं, इसका 2 गुना, मतलब 12। तो 4 3 12, तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ये इजी है। और एक देसी तरीका है, तुक्का तरीका, वो और बता देता हूँ आपको, वो कैसे होगा। और कौन सा तरीका हम कहाँ लगाएंगे ये भी बताऊँगा मैं। देखो एक इसका आंसर 0.2, 0.02, 0.613 है, 0.632। देखो जब कोई तरीका हमें पता नहीं रहता, भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में कुछ बात हो जाती है, तो क्या करते हैं हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मुझे पता है कि इसका वर्क करूँगा तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, हाथ ख़त्म। इसका यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, जब इसका निकालेंगे तब ये आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है। अब ये बचे 2, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है हमारे, कि जो बिल्कुल इनका वर्ग करें तो यही आए, पॉइंटों में आएगा, ठीक है, वो भी 6 के बाद। तो ये लगभग आंसर है हमारे। अब ये तो इतने क्लोज दे दिए कि दोनों में से हमें पता ही नहीं चल रही कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसकी पता चल रही, तो इसमें क्या करें, इसका 61 ले लें और इसका 63 ले लें, ठीक है। यदि इनके मैं वर्ग करूं, जैसे 61 का और ये 63 का, देखो
ये 61 एक कम 61 और 6 एक कम 6 और 6 छीन 36। ये हो गया 1, 6 दूनी 12 है, 6 एक 7, ये हो गया। पॉइंट यहाँ था तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये इतना आ गया। चलो इसे देखते हैं। 3 3 9 और 3 छीन 18 और 6 3 18 और 6 छीन 36, 1 37। ये इसका आएगा 9, 8 दूनी 16, 7 और 1 8 9, ये 3। कौन सा किलोज आया है? ये आया है 0.39 और ये आया 0.37। 4 के नज़दीक तो यही है ना, 0.39। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये देसी तरीका है। और जब टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लग रहा, टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, बाकी उसमें ध्यान भी चीज़ें रखनी पड़ रही हैं। ये तरीका कहाँ फेल होगा? ये तरीका वहाँ फेल हो जाएगा हमारा जहाँ हमारे चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लोज होंगे। फिर क्योंकि 4 नहीं चेक कर सकते, 2 तो हमने अपने आप ही हटा दिए, हम 4 नहीं चेक कर सकते। फिर यहाँ यदि ये भी होता 6 2 3, एक ऑप्शन हमारा 6 1 7 ऐसे करके होता तो हम फिर चेक नहीं कर पाते। फिर हम ये वाला मेथड नहीं लगाते क्योंकि चारों को चेक करते टाइम ज़्यादा लगता। फिर हम ये वाला मेथड लगाते 36 + 4, ये वाला। ठीक है, 2 गुना कर देते, 6 दूनी 12, ये वाला मेथड लगाते हैं। 6 + 0.33। ठीक है, ये मेथड है। ठीक है, ये मेथड यदि आप रिवीजन में लाओगे तो इससे भी कम समय लगेगा। ठीक है, बाकी ये जब के लिए देसी तरीका है। जब आप ये मेथड आपके दिमाग से स्लिप हो जाता है, एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो हम टाइम थोड़ा सा ही फालतू लगेगा, 2-3 सेकंड ही अंतर आएगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और भाग विधि ही जो थी वो कामयाब थी ही नहीं यहाँ, क्योंकि कंपटीशन में 7वीं 8वीं का मेथड था तो यहाँ कामयाब नहीं थी। बाकी मैंने बता दिया था उसे। देखो 39वां प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। हम 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 + x/144 बराबर 13/12 है। ये रूट के अंदर है। ठीक है, पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको इस चीज़ को। बाकी लोग इसे ट्रिक भी कह देते हैं। मैं यदि इसका रूट हटाऊंगा इस पे से तो इन दोनों का वर्गमूल कर दूंगा तो 13 का हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। ठीक है, यदि मैं अब 1 को इधर ले जाऊंगा तो ये घट जाएगा, प्लस में था माइनस में हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 169 में से 144 घट जाएगा बटे 144 x बटे 144, इससे कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 2 25 आ गई। ठीक है, ये आ गई 25। तो लोग क्या करते हैं, इसे लोग ट्रिक बताते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा 41वां प्रश्न है। ठीक है, तो क्या करेंगे लोग, सीधी ट्रिक आपको बताएंगे। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ 41वां प्रश्न है, याद करने के लिए कहेंगे कि याद कर लो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है और याद करना चाहो याद भी कर लो। बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये दे रखा है आपको 1 + x बटे 169 बराबर, चीज़ें वहीं से निकल के आई है 14/13। ठीक है, तो क्या है कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 13 का होता है 169। बस घटा दो इसमें से, ये आंसर आ जाएगा। 16 में से 9 गए तो 7 और 8 में से 2 गए तो 27, इसका आ गया 27। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऐसे निकाल देंगे, इसका वर्ग 196 और इसका वर्ग 169, घटाएंगे तो 27। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर है। बाकी चीज़ वहीं से आई है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, ये प्लस है यहाँ। यदि ये और कोई वैल्यू होती, 2 होती यहाँ, तो हमारा ये फिर ये नहीं होता, क्योंकि ये वहीं से चीज़ निकल गई। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा तभी ये मेथड होगा। मेथड क्या है, वही चीज़ है ये, बाकी रटने वाली चीज़ है, यहीं से आई है। ठीक है,
देखो 42वां प्रश्न है मेरे पास। 42 में कहा गया है कि रूट 24 की जो वैल्यू दे रखी है हमें 4.899 और मुझसे पूछिए वैल्यू 8/3। क्लियर सी बात। जब ये वैल्यू मुझे दे रखी है तो यहाँ भी वही चीज़ बना ले, ऊपर भी 3 से गुणा कर दूँ और नीचे भी। तो ऊपर हो गया 24 और नीचे हो गया 9, तो ये हो गया रूट में 24 और 9 का हो गया 1/3 बाहर आ गया। ठीक, 24 की वैल्यू मैं ये रख दूंगा, आंसर आ गया। ठीक है, 24 की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1/3 गुणा 4.899। 3 का मैं भाग लगा दूंगा, 3 एकम 3 पॉइंट 3 6 18 3 3 9 3 3 9। ठीक है, सो 1.633। बिल्कुल सेम प्रश्न 43वां है। 44वां में मामूली सा चेंज है, मैं वो देख लेता हूँ चेंज क्या किया है। ठीक है, माँ गर्मी बहुत हो रही है मित्रों। देखो 44 में मैं क्या मामूली सा चेंज किया है, दे रखी है वैल्यू 1/√5 प्लस √3। ठीक है, और √5 की भी वैल्यू दे रखी है, √3 की भी वैल्यू दे रखी है। वो हम यहाँ नहीं रखेंगे, यदि यहाँ रख देंगे तो ये जुड़ के फिर पॉइंटों में आएगी, फिर 1 में भाग देंगे तो थोड़ा कठिन बन जाएगा। तो मैं क्या करूँ, इसका परमीकरण कर लेता हूँ और ये वैल्यू ऊपर और ये नीचे हो जाएगी। परमीकरण कैसे करते हैं, इसकी उल्टी जो है प्लस में है तो माइनस से गुणा, दोनों ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये परमीकरण होता है, ये बेसिक है, ये मैं बता देता हूँ, बाकी डायरेक्ट भी फिर बता दूंगा कैसे लिख देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 3, और ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, 5 में से 3 गया तो 2 डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो परमीकरण हमें इसका करना होता तो माइनस का ऊपर लिख देते डायरेक्ट और 5 में से 3 घटा देते, ये डायरेक्ट हो जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एग्जाम में इतना हमें नहीं करना होता, बेसिक हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक हमें पता चल गया, ये डायरेक्ट हम परमीकरण अपोजिट, ये प्लस माइनस में होता तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा होती है, अपोजिट से होती है, इसका परमीकरण आ गया। इसकी वैल्यू ये आ गई और हमें √5 की भी वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है। √5 की वैल्यू क्या है, 2.236 माइनस में 1.732, इसे घटा देंगे इसमें से और 2 का लगा देंगे भाग, मेरा आ गया आंसर। ठीक है, घटा तो सकते ही है, इतना तो काम कर ही सकते हैं। ठीक है, 45वां बिल्कुल सेम प्रश्न है और 46वां जो प्रश्न है वो मेरा प्रश्न संख्या 42 की तरह है। इसमें √6 की वैल्यू दे रखी है, तो हम √6 की वैल्यू बना लेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे रूट के अंदर और नीचे भी, तो ऊपर √6 बन जाएगी, नीचे बन जाएगी 9, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा। 47वां जो प्रश्न है मेरे पास बिल्कुल सेम प्रश्न 45वें की तरह है, जो मैंने 45वां भी किया है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ 48वां, जिसमें मामूली सा कुछ चेंज आया है। देखो प्रश्न संख्या 48 से 48 को देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है, और थोड़ी सी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें कहा है कि √2 की वैल्यू इतनी है, तो इतने का वर्गमूल का मान क्या है। देखो √2 की वैल्यू दे रखी है, पूछा है हमसे √2 - 1 और √2 + 1 के वर्गमूल का। वैसे हमें यही चीज़ समझनी है कि यदि हमें ये चीज़
थोड़ी सी पढ़ने में गलती कर गए कि वर्गमूल, तो हम इसी की वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट। लेकिन पूछी क्या है हमें कि वर्गमूल की वैल्यू, ये वैल्यू पूछी हमसे, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान रखें। तो इसका परमीकरण करके पहले इससे हम ये नीचे वाली वैल्यू हटाते हैं, तो प्लस है तो माइनस की गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो क्या रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो वही वाली दो में से एक घट, ये दो में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा नीचे, तो एक की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। देखो समझ में नहीं आया तो फिर बताइए। √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 इसमें से ये हट जाएगा वर्ग, और दो में से एक गया तो एक, ठीक है। ये यहाँ तक है पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर √2 - 1 का होल वर्ग, क्योंकि दोनों सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये हुआ √2 - 1, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। √2 की वैल्यू क्या है, 14141, जो भी है 2 - 1। अब एक घटाना है, तो जब इसमें से एक घट जाएगा तो ये बचेगा ना पॉइंट में, ये 4142, यही तो बचेगी वैल्यू, आंसर, ठीक है। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पूछा क्या है, इसका हमसे वर्गमूल पूछा था। बाकी हम इसका डायरेक्ट हम सीधी वैल्यू निकाल देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ये रूट, इसकी वैल्यू पूछी थी हमसे, परमीकरण करके ये वैल्यू हटा दी नीचे से, ठीक है। और ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो इनका वर्ग हो गया, तो ये वर्ग से रूट हट गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो √2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और एक घटा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को राम राम, जय हिंद।